बहाली करेंगे। जल्द से जल्द रोजगार और नौकरी पर पहुंचे, क्योंकि एक महीना में हम नई युवा थे, 25 साल 20 साल उम्र थी, हम लगातार संघर्ष से एक महीना 24 घंटा लगे, कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, घर पे अस्पताल में एडमिट हो। तो सभी साथी बड़े प्यार से और सुनेंगे हमारे दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी, जो आज तक उन्होंने, मेरे को लगता है कि जो भी वादा किया वो पूरा किया, आगे भी वादा पूरा करेंगे, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इस आंदोलन को, सभा को संबोधित करें, और कोई साथी अपना कुछ कहना चाहता है भाई, सभी लोग अपना मोबाइल निकाल के लाइव हो जाओ फेसबुक पे, और पुलिस से परमिशन लेके दिल्ली 1 नंबर 6 पर आपको बैठाएंगे। तो एक वादा पूरा किया, बहुत ज्यादा था। इतना ही होगा बस। हमारी सैलरी नहीं आई मार्च के बाद, अप्रैल से भगवान भी नहीं है। एक रोड एक्सीडेंट सर, यहाँ तो सब हम ऐसे ही बैठे हैं, कितना रोए आपके जो आंसू थे ना सर, वो सब सूख गए। कैसे हमारे घर का गुजारा हम लोग चला रहे थे, कैसे कर रहे थे वो हमें पता है ना। कौन देखने आ रहा हमारे घर में, कौन पूछ रहा हमसे तुम्हारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं, ट्यूशन बंद कर दिया, क्या कर दिया, घर में हम नमक रोटी खा रहे हैं, क्या करें, वो भी ले लिया इन्होंने। कहाँ जाए हम, किसके पास जाए सर मुझे ना, हम लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आपने हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप हमें हमारी जॉब दिलवाइए सर, बस हाथ जोड़ते हैं। और मार्शल से अलग भी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ बैठे हैं, मार्शल के अलावा कौन लोग बैठे? 40 डिपार्टमेंट दिल्ली के, ITI से है लोग हैं सर, ITI निजामुद्दीन दिल्ली DSS भी, दिल्ली DSS भी सर। माता की सरकार निकम्मी है, भारत माता की, भारत माता की। राज में भारत माता की, वंदे वंदे मार्शल एकता, मार्शल एकता, मार्शल एकता, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ आप लोगों के संघर्ष को। आसान नहीं है। पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे बताया कि कहीं से भी उठा के कहीं भी छोड़ के आ रहे थे बहनों को भी। हाँ जी, किसी को बवाना छोड़ के आ गए, दरी ले ली, माइक ले लिया, प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं दे रहे। पानी भी डाल दिया यहाँ पर ताकि हम चले जाए। 2 दिन खाना बंद करवा दिया, लंगर आता था। हाँ जी, अब नहीं लगाएंगे। मैंने आपको एक बात कही थी कि
प्रोटेस्ट करने की जगह देने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और जो पुलिस वाले आपको हटा रहे हैं वही आपको बैठाएंगे। हमारे लिए आपने इतना कुछ किया सर। आपका दरी वगैरह वापस मिल गया? मिल गया सर, मिल गया। पुलिस ने खुद ही अपने आप बुला के दिया सब कुछ। पानी की बोतल नहीं मिली, जो नहीं मिली वो भी दिलवाएंगे। कल किसी और साथी की मृत्यु हुई है क्या? एक साथी की हुई, हरीश कुमार। हरीश कुमार हार्ट अटैक। वही सर डिप्रेशन, नौकरी जाने के चक्कर में डिप्रेशन में आ रहे बंदे। डिप्रेशन नहीं होता, संघर्ष चल रहा है, वो कहाँ से जाएगा, नहीं से जाएगा। तो पहले तो ये था कि सैलरी आएगी, लेकिन अब सैलरी को डिप्रेशन वाले उधर से यहाँ काम ही नहीं है। हार्ट अटैक। और एक वीडियो आया था, कोई साथी कुछ करने की कोशिश कर रहा था खुद को, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वो कर लेंगे मैं। सर जी अगर वो नहीं सुने, क्योंकि देखो सर मैं आपके पास सेकंड टाइम आपके फर्स्ट टाइम मैं आपके पास आई थी जब हमें मोहल्ला क्लिनिक से निकाला था, लेकिन जब हम इतने बंदे नहीं थे, आज हम 10,000 है। वो टाइम काट लिया सर, लेकिन ये टाइम नहीं काटेगा। 2 बार जॉब खोया हमने, आसान नहीं है हमारे लिए। और सर मतलब उनके डिपार्टमेंट में ही रह के मानसिक रूप से पीड़ित हो गए लोग। सर हमारी डिप्रेशन, हमारी स्थिति, मैंने अपनी दोनों बेटियों की LIC बंद कराई है, मैंने उनके एजुकेशन के लिए करा रखी थी। मेरे हस्बैंड की स्थिति नहीं है भरने की, तो मुझे बंद करानी पड़ी। बताओ कहाँ से भरे? अब उनकी एजुकेशन खराब नहीं होगी, कहाँ से कराएंगे? बहुत कंडीशन खराब है, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा होमगार्ड की नौकरी निकाल रहे हो, होमगार्ड की क्या गारंटी है कि पैसा लेंगे? जब सिविल डिफेंस में पैसा चलता है, होमगार्ड में नहीं चलेगा। वाले का बिना रिश्वत के कुछ नहीं होने वाला। सबको बाहर कर दो। अरे उनकी बात सुनो, एक करके बढ़ो यार, एक करके भाई। कुछ भी नहीं है वहाँ पे, चुप्पी 3.5 साल वर्क खड़े होकर बोलो, जो भी बोल दिया। नहीं है, सही है, वो पड़ेगी अब वो छल चलाने वाले हैं आपसे। स्टॉक सेंटर की स्टाफ सब्जी वाले स्टॉक सेंटर वुमेन सेल जो खुला हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस में हम क्योंकि एक दूसरे का साथ देने से हिम्मत बढ़ती है, और इस लड़ाई को इससे भी बड़े रूप में लेके चलते हैं, साथ में चलते हैं। प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे लिख के देना होगा, बात करनी होगी, LG साहब के करना होगा, ये सारा काम मेरा, मैं करूंगा आपके दिया से। और ये नहीं करेगा जो भाई ने आपने में से भरोसा मांगा कि ये नहीं करेगा, तो कौन करेगा? तो फिर हम करेंगे। सचदेवा जी ने मेरे को भेजा है, तो उन्होंने मेरे को भेजा है, मेरे को मालूम है सचदेवा जी आते हैं, मैंने आपको बताया था। तो उनके दबाव में मैं खड़ा हूँ, और मैं आपको बिना लड़े मिलेगा नहीं, और लड़ने में आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग दूर से तमाशा नहीं देखेंगे इस तरह का। तो एक रूपरेखा बनाते हैं भाई, और जितने लोग अभी भी नहीं आ रहे उनको भी बोलो कि आए, सब आए, पूरी शक्ति के साथ आए, और उसके बाद यहाँ से चलते हैं इसके घर तक। उस दिन इसका शीश महल अंदर से देख कर ही वापस लौटेंगे। देख कर ही लौटेंगे। अंदर तो बुलाया नहीं, अंदर बुलाया नहीं, हम देख पाएंगे। यहाँ पे छोटी मोटी और जो जरूरतें कम पड़ रही हैं उसको पूरा करेंगे हम लोग मिलके। और दिल्ली पुलिस से मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, कि आपका काम केवल इन लोगों का सहयोग करना है, इनको रोकना आपका काम नहीं है, रोकने की कोशिश भी मत करना इनको। शांतिपूर्ण संघर्ष है, आंदोलन है, अन्याय के खिलाफ है, और पुलिस की जिम्मेदारी है यहाँ पे प्रोटेक्शन देना। नहीं अभी तो कर बात बोलना चाहूँगा मैंने दिल्ली में सारे लीडर देखे, लेकिन आपके से नेता नहीं देखा। पूरी दिल्ली में
भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलती है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलती है। केजरीवाल तेरे राज में और दिल्ली के 3 दलाल संजय मनीष, दिल्ली के 3 दलाल संजय मनीष केजरीवाल, संजय मनीष केजरीवाल, संजय मनीष केजरीवाल, संजय मनीष केजरीवाल। बहुत बहुत आभार, आप अपनी हिम्मत बना के रखो और लंगर वक्त तो नहीं रुक रहे कोई, तो नहीं रुक रहे, अभी रुक रहे हैं, कौन बना रहे हो? एक साल में हमने काम किया, अपनी सेवा करनी है उस गवर्नमेंट को, उस ऑफिस को। इस तारीखों में बोलते आप कर सकते हो, 21 तारीख को। और कोरोना काल में हम सब ने वहाँ पे 19 लोगों के साथ रहे थे और कोरोना काल में हम लोगों ने बढ़ के घर घर जाके वैक्सीनेशन करवाया और सब गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क फ्रॉम होम करे थे। लेकिन हमने जिनको कोविड था उनके घर जाके वैक्सीन पहुंचाई, दवाइयाँ पहुंचाई, घर घर जाके अवेयर किया और उनको वैक्सीन लगवाई और लेके आए बाकायदा शहर में। मेरी वीडियो भी वायरल हुई थी, तो मैं घर घर जाके गरीब के जो झुग्गियों में लोग रहते थे उन तक को जाके मैंने वैक्सीन लगवाई और इसे बैठा के वैक्सीन सेंटर लेके गया। जब सब लोग अपने घर रहते थे तब हम लोग रात दिन काम करते थे कोविड, और अगर देश को बचा पाए तो केवल हम लोग सीधी नहीं बचा पाए, वरना मुमकिन नहीं होता देश को बचाना। कोरोना काल इतनी गंदी स्थिति थी और कोरोना में अपने साथी गए भी हैं। बहुत सारे कुछ नहीं मिला है, बस खाली कहा गया है मिला, बहुत बोला यार, बहुत काम किया है। कुछ नहीं मिला किसी को भी। जिनकी मृत्यु हुई उनको कोई मुआवजा नहीं। और दिल्ली के 3 दलाल संजय मनीष, दिल्ली के 3 दलाल, दिल्ली के 3 दलाल, तो आप इसमें रुपये बनाइए। यहाँ पे छोटी मोटी और जो जरूरतें कम पड़ रही है उसको पूरा करेंगे हम लोग मिलके। और दिल्ली पुलिस से मैं फिर से कहना चाहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं कि आपका काम केवल इन लोगों का सहयोग करना है, इनको रोकना आपका काम नहीं है, रोकने की कोशिश भी मत करना इनको। तो शांतिपूर्ण संघर्ष है, आंदोलन है, अन्याय के खिलाफ है और पुलिस की जिम्मेदारी है यहाँ पे प्रोटेक्शन देना। पापी वो खुद है, अपराधी वो खुद है और छोटे एक सही वाला अपने 11,000 पेट में लात मारने वाला पहला पापी है। साथियों की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं है, वो हत्या है और एक एक हत्या का जिम्मेदार केजरीवाल है। अगर ये धरना ये सिविल डिफेंस का नहीं होता, ये शाहीन बाग में और टुकड़े टुकड़े वाले बैठे होते ना, वो छल छलाने वाले
मदद से सब ऑपरेशन करा जा रहा है, लेकिन कोई बेगर ना टाइम दिए ना कुछ, ना हम लोग ना कोई गलती थी किसी ऑफिस में, हम लोग अपनी ईमानदारी से काम करते थे, फिर भी हम लोग को ये का ये हटा दिया गया। ये बिल्कुल अभी है। और आज हमें बहुत उम्मीद है कि हम लोग का जो भी हम लोग का जो परेशानी है, हम लोग बेरोजगार हुए हैं, सब जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारे दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष लेने भी 4 लोग हैं, देख तो लो कितने। जो राजघाट पर आए थे उन्होंने 2 वादे किए थे। एक वादा किया था कि हम पुलिस से परमिशन लेके दिल्ली गेट नंबर 6 पर आपको बैठाएंगे, तो एक वादा पूरे के बहुत जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। इतना ही होगा। जब आप हमें जीत के लक्ष्य में हो तो अपना हौसला मत तोड़ो। आप हमें 8000 वर्षों लो, तुम हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अपना एक दिन चुन लो, 6 दिन अपना काम करो, क्योंकि जीत तो आपकी है, आपके परिवार की है। कमाना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली शहर है, किसी का अपना मकान नहीं, सब किराए पे रहते हैं। अगर 1000 बंदा यहाँ रोज होगा, 6 दिन उसकी छुट्टी होगी, तो उसे कम से कम ये फायदा रहेगा कि 6 दिन अपने परिवार को दे सकता है, 1 दिन हमें देगा। हम भी रोज आते हैं, हो सकता है हम इसलिए आज में आते हैं, कहीं हमारे जरिए और आपके सहयोग से सरकार जाग जाए, हमें इतनी अच्छी नौकरी, इतनी मेहनत वाली नौकरी, और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मार्शल थे। मैं बताना चाहता हूँ ऑफिस वालों और एमसीटी वालों को जो हेल्थ में लगे हुए थे, जितनी मेहनत हम मार्शलों ने करी है, तो उसका क्रेडिट हम ले रहे हैं, तो कोई एहसान में नहीं ले रहे, क्योंकि हमने काम किया है, जेब कतरों से लड़े हैं, बुजुर्गों की सेवा करी है, बहनों की चर्चा करी है, बच्चों से प्यार किया, उनकी दुआएं हमारे साथ है, आज इसलिए हम एक है। तुम्हारे ऑफिसों में जाया करते थे, तुम इतने घमंड में बात किया करते थे, तुमने किसी से मदद नहीं की, हमने मदद की है, इसलिए हम जाने जाते हैं, इसलिए हम बस मार्शल बताए जाते हैं। मार्शल एकता जिंदाबाद, मार्शल एकता जिंदाबाद, मार्शल एकता। चाहे परिवहन मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तारीफ उन्होंने बस मार्शलों की है, इसलिए किया क्योंकि वो दिखता है, काम करते हैं मार्शल, कभी भी उन्होंने डिपार्टमेंट की बात नहीं करी। तुमने हमेशा उनकी गुलामी की, अफसरों की, हमने गुलामी नहीं, पब्लिक की सेवा की है। तुम्हें शर्म आती है यहाँ बैठने में, क्योंकि तुम एसियों में बैठा करते थे, हमें शर्म नहीं आती इसलिए क्योंकि हमें 48 डिग्री तापमान में बसों में खड़े हुआ करते थे। तुम आते हो, कहते हो कि हमें अब साथ में ले लो, हमारी बातें कर लो, कैसे बातें करें हम तुम्हारी? पहले नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप सोचते हो ना कोर्ट से ले लेना तो 4 साल 5 साल बाद कोर्ट का फैसला आएगा, जब तक केजरीवाल सरकार भी जा चुकी होगी तो अपनी नौकरी लेते रहना। आज तुम मार्शलों के साथ आके बैठ जाओगे ना तो हमारा भी भला होगा, तुम्हारा भी भला हम जरूर करके जाएंगे। हम इतने रहम दिल वाले मार्शल है ना, तुम्हें भीख में नौकरी दे जाएंगे, रख लेना अपनी नौकरी तुम। और मैं तो सरकार से जब मिलूंगा तो एक आग्रह करूंगा उनसे, श्रीमान जी आप है ना जो काम यहाँ अटेंडेंस लगाई थी, जिसने संघर्ष किया था, आप आंदोलनकारी हो, आपको पता है कि ठंड में सोने में क्या दिक्कतें होती हैं, सड़क पे बैठने में क्या दिक्कत होती है। आप पहले सबसे पहले उनका भला करो जो यहाँ आंदोलन में आके अपनी क्रांति की वीर की गाथा लिख रहे थे, पहले उनका हक बनता है दो। 10,000 में 200 को 5,000 6,000 7,000 8,000 आ रहे हैं, उनको पहले रोजगार दो, फिर सोच लेना। और ना भी सोचोगे तो हमें कोई फिक्र नहीं पड़ता, जो मत आ रहे हैं नहीं आओ।
मेरा एक ही पेन है कि मुझे नौकरी मिले ना मिले, इस बात को मैं जरूर रखूंगा उनके पास। जिसने यहाँ आके मंच पे मेहनत की है या सड़क पे बैठा है, सोया है, सर्दियों पे एहसास किया है, उसका पहला हक बनता है उन्हें नौकरी दो, चाहे दिल्ली डिपार्टमेंट में दो, किसी भी विभाग में दो, मगर उन्हें कारोबार पहले दो। क्योंकि उन्हें एक घमंड था ना, हमने मेहनत की थी, उन्हें सैलरी मिल गई। अरे सैलरी तुम्हें तो दान में दी थी, नौकरी तुम्हें दान में नहीं देने देंगे, कोशिश तो यही करेंगे हम। शर्म नहीं आती उन लोगों को? क्यों शर्म आती है वो आने में? 2000 आदमियों को फोन किया गया, उसमें से कम 1900 आदमी तो बाहर ही थे। यार तुम नौकरी, तुम्हें अपना हक मांगने में, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर जहां लोकतंत्र की बात होती हो, उसमें हक मांगने में तुम्हें डर लग रहा है? सरकार हमारा क्या कर सकती है? एक धमकी होती थी नौकरी की, वो भी चली गई थी, हमारे पास है क्या खोने के लिए? अब हमें पाने का समय है, खोने का नहीं है। और एक चीज याद मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा और हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, ग्रुपों में गाली ना दिया करो। बहुत से लोग होते हैं ग्रुपों में गाली देते हैं कि तुम इसकी औलाद हो, उसकी औलाद हो। अरे वो औलाद अपने बाप की है, शर्म से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मत आने दो, मगर उस ग्रुपों में गाली मत दिया करो। सबका अपनी इज्जत है, स्वाभिमान है, मगर कोशिश किया करो, उससे भी क्या करो कि आया करे वो। जीतेंगे हम, जरूर जीतेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, एकता जिंदाबाद। अब मैं अपनी बारी को दाम देता हूं और कहता हूं जोशी साहब आए और आपको कुछ आप पहले, सबसे पहले उनका भला करो जो यहाँ आंदोलन में आकर अपनी क्रांति की वीर की गाथा लिख रहे थे। पहले उनका हक बनता उन्हें दो। 10,000 में से तो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 आ रहे हैं, उनको पहले रोजगार दो, फिर सोच लेना। और ना भी सोचोगे तो हमें कोई फिक्र नहीं पड़ता, जो मत आ रहे हैं नहीं आओ। मेरा एक ही पेन है कि मुझे नौकरी मिले ना मिले, इस बात को मैं जरूर रखूंगा उनके पास। जिसने यहाँ बिल्कुल सही मेहनत की है या सड़क पे बैठा है, सोया है, सर्दियों पे एहसास किया है, उसका पहला हक बनता उन्हें नौकरी दो, चाहे दिल्ली डिपार्टमेंट में दो, किसी भी विभाग में दो, मगर उन्हें कारोबार पहले दो। और क्या, सबसे पहले क्योंकि उन्हें एक घमंड था ना, हमने मेहनत की थी, उन्हें सैलरी मिल गई। अरे सैलरी तुम्हें तो दान में दी थी, नौकरी तुम्हें दान में नहीं देने देंगे, कोशिश तो ये करेंगे हम। बिल्कुल सही। वो लोग घर से नहीं निकलते, हम यहाँ दिन भर सर में दर्द हो जाता है हवा में बैठ के। क्यों समाते हैं आने में? हाँ, अभी भी नहीं आए। मैंने हर बार कहा कि कोई चीज बताई जाए तो सीखा करो। कोई नेता आता है, अभिनेता आता है, कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए ताली सम्मान होती है। जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है। आज के शांतिपूर्ण धरना के प्रदर्शन के माननीय अध्यक्ष जी, संगठन के सभी पदाधिकारीगण, मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, कल मैं इस कार्यक्रम में अपने राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, जो पूर्व स्पीकर दिल्ली सरकार के रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, हमारे पार्टी के महासचिव हैं संगठन के, उनके निर्देश के अनुसार हम आए थे और हमने अपनी बात को रखा। अभी जो आपका अपना अमूल्य समय निकाल करके आप बैठे हुए हैं अपने मौलिक अधिकारों के लिए, तो एक बात मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं कि अधिकार जो है, जो संवैधानिक अधिकार है, हमको मांगने से नहीं मिलेगा।
इसके लिए हमें संघर्ष की आवश्यकता है। अधिकार कोई भीख नहीं है जो मांगने पर हमको डाल देगा, ये छीनना पड़ता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संपूर्ण जीवन में भारत के गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों, बेरोजगार तबके के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, अधिकारों के लिए संपूर्ण जीवन डॉक्टर अम्बेडकर मौन की तरह पिघल गए संघर्ष करते करते, लेकिन उन्होंने एक प्रेरणा हमारे बीच में छोड़ दी कि हमें जो अधिकार मिलेगा वो संघर्ष से मिलेगा, और संघर्ष ही एक जीवन है, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो उसका कोई जीवन भी नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, 9 महीने का बच्चा पैदा होता है पेट से, 6 महीने से पहले पैदा होगा तो मरा हुआ होगा, स्वस्थ नहीं होगा, समय के अनुसार जब पैदा होगा संस्कार में आता है, और जब संसार में जो बच्चा आता है, कोई भी चाहे पुरुष हो चाहे वो महिला हो, लड़की हो लड़का हो, वो चारों हाथ पैरों से चलता है, फिर धीरे धीरे संभलता है, उठता है, खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है। एक बार ऐसा दिन आता है, एक समय आता है कि पूरे जीवन भर अपने पैरों से चलता है। ये मनुष्य का रियलिटी है। लाइफ जो है, चाहे तो वो किसी परंपरावादी आधार पर चल रहा हो या पीछे से कोई परंपरा चल रही हो, लेकिन मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई भी अगर ये वादा करता हो कि मैं किसी मनुष्य की मदद करूंगा, मैं किसी मनुष्य के लिए मदद करूंगा, या मैं उसका कोई मदद नहीं करता है, लेकिन उसकी हिम्मत, उसका साहस, उसका संघर्ष, ये मनुष्य की खुद मदद करता है। और ये ही बुद्ध ने कहा था। बुद्ध ने कहा था, इतो दीपक, अपना चिराग स्वयं बनो, किसी दूसरे का सहारा मत लीजिए। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी बात किसी बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा, कोई भी विचार किसी बहुत बड़े विद्वान के द्वारा, कोई विचार किसी बहुत बड़े फिलोसोफर के द्वारा, प्रत्येक विचार को अपनी बुद्धि की, दिमाग की कसौटी पे उतारिए। जितना दिमाग और बुद्धि आपको अंदर से सत्यता पर खड़ा उतरता हो, उतना उसको मानिए, अपने जीवन में उतारिए, बाकी उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। ये बुद्ध का मिशन है, ये बुद्ध का मिशन है। तो अब हम काम की बात आपको बता रहे हैं। ये देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसमें किसान, मजदूर, बेरोजगार परेशान है, काम नहीं है। वादा किया हमारी सरकार ने, वोट हमसे ले लिए, वादा का झूठ बोल करके कि मैं 15 करोड़ रुपया, 15 लाख रुपया आपके खाते में डालूंगा, इतने हजार लोगों की, इतने लाख लोगों को रोजगार दूंगा, मैं ये करूंगा। क्या हुआ? भारत माता की मार्शल एकता। मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि जो इतने समय से, हम 1 महीना हो गया है हमें यहां बैठे हुए, गर्मी और अब सर्दी हम सामना कर रहे हैं। ये दिल्ली सरकार वही दिल्ली सरकार है जो आंदोलन करके आज दिल्ली के सीएम बने बैठे हैं। ये रामलीला मैदान से उठे और सचिवालय में बैठ गए, और सचिवालय में बैठ के जिस आम जनता के मतों से ये सचिवालय में बैठे हैं, उसी आम जनता के पेट पे लात मार दी। वो भी उस समय जिस समय हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली था। अपने लिए बोनस के तौर पे शीश महल बनाया और हमें हमारे रोजगार से हटा दिया। ये हितैषी है क्या? आज ये एसी वाले कमरों में बैठ के, अंदर बैठ के बोलते हैं क्या करते थे ये मार्शल। आज अगर हम ये पूछे, दिल्ली के अलावा ये कहते हैं चलो एमपी चलो, वहां पर जाके बोलते हैं हमने मार्शल लगाए दी, हम और पार्टियों की तरह नहीं है, हम तो आम जनता के आम सेवक हैं। पहले वैगनार में चलते थे, अब 60 लाख की गाड़ी में चलते हैं।
पहले 4 BHK में रहते थे, अब हम शीश महल में रहते हैं। पहले हमने सिक्योरिटी नहीं ले रखी थी, अब 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे चलती है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था कि मैं आम आदमी पार्टी का मुखिया आम जनता के बीच आपका भाई आपका बेटा बन के रहूंगा। आज यहाँ पे हमारी महिला मार्शलें बैठी हैं, ये क्या सिर्फ चुनिंदा लोगों के ही भाई बन के बैठे हैं? ये पैसे वालों के भाई बन के बैठ गए। इनको इस चीज की शर्म नहीं है कि ये आम जनता के नागरिक, आम जनता का भाई, आम जनता का बेटा, आम जनता का दोस्त बन के जो आया, हमारे श्री श्री 1101 अरविंद केजरीवाल जब आए थे तब कहते थे जी रिश्वत खोरों को अंदर करूंगा, मैं 1 रुपया नहीं खाऊंगा जी। आपका बेटा बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और आज वही समय है कि देख लो जी 1 रुपया नहीं खाया, ईडी ढूंढ रही है, मैं भाग रहा हूं, इलेक्शन में है मेरा प्रचार, मुझे टाइम दो, मेरा प्रचार चल रहा है पार्टी का। अब कहां गए अरविंद केजरीवाल? महीने से ऊपर होने जा रहा है, मार्शल दिखाई नहीं दे रहे। दिल्ली सचिवालय का आज तक का इतिहास रहा है 6 से 8 घंटे से ज्यादा कोई भी यहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर पाया। हमें 1 महीने से ऊपर हो गया है। बूढ़े और बुजुर्गों का बेटा, औरतों का भाई, युवाओं का दोस्त अरविंद केजरीवाल आज ईडी से भागता फिर रहा है। क्यों जी? चोर है। क्योंकि जी मैं 1 रुपया नहीं खाऊंगा, खाए तो सीधा 200 करोड़, 300 करोड़, 3000 करोड़। ये वही है, अपने आप को भगत सिंह, भगवान कृष्ण, उनसे तुलना की जाती है। मैं भगवान कृष्ण। राघव जी ने अभी कहीं पे उन्होंने कहा था डिबेट में कि बीजेपी कंस है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के थ्रू एक कृष्ण का अवतार के रूप में आए हैं। कृष्ण भगवान थे, वो उन्होंने अवतार लिया था किसी मेन मकसद के लिए, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए। अरविंद जी ने अवतार लिया गरीब बन के, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त, मुझे वोट दो, बाकी सारे चोर हैं। और आज वही भाई, बेटा, दोस्त ईडी से भागते फिर रहे हैं। मेरे को जी प्रचार में जाने दो, मेरा प्रचार है, पार्टी का प्रचार है, मैं चेहरा मैं ही हूं। अगर मैं नहीं गया तो पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने झूठे वादे करने हैं। दिल्ली को मैं श्रीलंका बना चुका हूं, अभी भारत को बनाना बाकी है, क्योंकि मेरे वादे बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं। मैंने दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए मार्शल लगा रखे हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली में बोनस के तौर पे मैंने उनकी नौकरियां खाली हैं, वो घर बैठे हैं। और मैं अब अदर स्टेटों में जाके आपको ये समझाना चाहता हूं कि मैं और स्टेटों में अपनी सरकार बनाऊंगा। 3 साल तो मेहनत से काम करूंगा, फिर पेट फाड़ के खाऊंगा। 100, 200, 500 से पेट नहीं भरता जी। 3000 करोड़, 2000 करोड़ मेरी 7 पुश्तें खाएंगी। शीश महल, जिस समय भारत कोरोना से मर रहा था, उस समय इनका शीश महल बन रहा था। 3.5 करोड़ रुपए के पत्थर लगाए हैं फर्श में, 98 लाख रुपए का किचन। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग शांति फैला के ऐसे रहेंगे। जो भी चीजें ना बीच बीच में उठ के मत जाया करो। जब कोई बोलता है ना
तो आप उठ के जाते हो, उसे लगता है कि हमारी वजह से उठ रहा है, तो बीच में थोड़ी देर के लिए कुछ भी चीजें खाना पानी थोड़ी देर के लिए रोक दिया करो, ठीक है। बीच में उठ के बच जाएगा, जब कोई किसी की सभा चल रही तो बीच में उठना नहीं चाहिए। तो गए वही तो है आगे बोलो। हमारे बीच में चंद्रेश मौर्य जी आ चुके हैं, बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और अभिनंदन है इस आंदोलन के अंदर सर, हमारे बीच में इस टाइम में उन्होंने टाइम दिया, बहुत शुक्रगुजार है उनके। हमारे कई लोग घर चले गए, बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सर का। सर अभी तो स्थिति कुछ सामान्य नहीं हो रही, बस वैसे ही चल रहा है। अभी सर वो चले गए ना, घर चले गए। कल हमारे बीच में कपिल मिश्रा जी दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय से उपाध्यक्ष है, पूरे दिल्ली से उपाध्यक्ष है, दिल्ली प्रदेश से, वो हमारे बीच में कल कितनी तारीख है, 25 तारीख को वो हमारे बीच में आ रहे हैं। तो सभी लोग कल भारी से भारी मात्रा में सुबह 10 बजे दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पर जितने मार्शल है दिल्ली में काम करने वाले 40 विभाग में सिविल डिफेंस वॉलंटियर सभी लोग कल भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे। और उन्होंने आपके सामने एलजी साहब से मिलवाने का वादा भी किया था, वो भी कल वो बताएंगे कब एलजी साहब से मिल रहे हैं और कब हमारी नौकरी को बहाली करने के लिए वो बात करेंगे। तो सभी लोग जितने भी लोग हैं ना, अरे पहले भी बैठ रहे मुझे मेरे, जितने भी लोग हैं सभी लोग कल जितनी मार्शल और सिविल डिफेंस के लोग हैं भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय में पहुंचेंगे। और ये मैसेज सारे ग्रुप के अंदर डाल देना, वो कल आपके सामने आएंगे सभी लोग अपने अपनी चीजों को और अपनी मांगों को। एक मांग तो उन्होंने हमारी पूरी कर दी थी कि हमें दिल्ली सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट करना था, तो उसके लिए उन्होंने हमें परमिशन दिला दी। दूसरा कि अब हमें नौकरी के लिए बात करनी है, तो इसलिए एलजी साहब से कब मिल रहे हैं उसके लिए सभी लोग कल यहाँ दिल्ली सचिवालय पर आ जाना है। कपिल मिश्रा जी दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय से उपाध्यक्ष है, पूरे दिल्ली से उपाध्यक्ष है, दिल्ली प्रदेश से, वो हमारे बीच में कल कितनी तारीख है, 25 तारीख को वो हमारे बीच में आ रहे हैं। तो सभी लोग कल भारी से भारी मात्रा में सुबह 10 बजे दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पर जितने मार्शल हैं दिल्ली में काम करने वाले 40 विभाग में सिविल डिफेंस वॉलंटियर सभी लोग कल भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे। और उन्होंने आपके सामने एलजी साहब से मिलवाने का वादा भी किया था, वो भी कल वो बताएंगे कब एलजी साहब से मिल रहे हैं और कब हमारी नौकरी को बहाली करने के लिए वो बात करेंगे। तो सभी लोग जितने भी लोग हैं ना, अरे पहले भी बैठ रहे मुझे करो, जितने भी लोग हैं सभी लोग कल जितनी मार्शल और सिविल डिफेंस के लोग हैं भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय में पहुंचेंगे। और ये मैसेज सारे ग्रुप के अंदर डाल देना, वो कल आपके सामने आएंगे सभी लोग अपनी अपनी चीजों को और अपनी मांगों को। एक मांग तो उन्होंने हमारी पूरी कर दी थी कि हमें दिल्ली सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट करना था, तो उसके लिए उन्होंने हमें परमिशन दिला दी। दूसरा कि अब हमें नौकरी के लिए बात करनी है, तो इसलिए एलजी साहब से कब मिल रहे हैं उसके लिए सभी लोग कल यहाँ दिल्ली सचिवालय पर आ जाना है। धन्यवाद। राजनीति में क्या हो रहा है हमें नहीं पता था। हम एक सपना देखते थे, एक बात ही कहते थे उनसे, कोई कहता था तुम्हारी नौकरी, हम कहते थे जब तक केजरीवाल जिंदा हमारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। अब लगता है कि नौकरी चली गई है, तो ऐसा नहीं लगता है कभी केजरीवाल साहब चले तो नहीं गए। अगर वो चले गए तो उनकी तेरे में नहीं चलते हम। बड़ा दुख होता है यार। पहले उन्होंने प्रस्ताव दिया कि निकाल दो, दूसरा प्रस्ताव दे दिया उन्होंने होमगार्ड में कर दो, एलजी साहब ने वो भी कैंसिल कर दिया। और उनके हाथ में है फिर दोबारा चुप्पी लगाए हुए हैं।
इनकी ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, और उसके लिए इनकी रणनीति बनानी पड़ेगी। बना ली हमने। और अंकित भाई की बात सुनूंगा, जिससे कि मुझे भी आगे ज्ञान मिलता है। मैंने हर बार कहा है, सुनने से ज्ञान मिलता है, कहने से ज्ञान नहीं मिलता। अगर दो व्यक्ति की बात सुनोगे, कुछ सीख के जाओगे। यहाँ मंच पे खड़ा होने वाला व्यक्ति बता रहा है तो तुम्हारा टीचर है, वो टीचर की सुनोगे तभी तुम पेपर में कुछ लिख पाओगे। जब तुम्हें पता होगा तभी पत्रकार में बोल सकते हो, सरकार में बोल सकते हो, पब्लिक में बोल सकते हो। जो ऑफिस के लोग थे 2,500 3,000, वो कहते थे हमारी बात नहीं होती, हमारी शुरू से लेके एंड तक की बात है। वो कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लिया, हमने 10,792 की बात की थी। जब दिल्ली सरकार के आदेश पे होमगार्ड की भर्ती निकाली है 10,285, उसमें भी 500 लोग हम बेरोजगार हो रहे हैं, हमने उसको भी आवाज उठाई। सीधा उन्होंने 500 आदमियों का नुकसान कर दिया। क्या मजाक चल रहा है? जो महिला की सुरक्षा की बात करता है, आज मैं बस में से आ रहा था, महिला गिर गई, उसको उठाने वाले नहीं, हम दोनों त्यागी जी और हम उतरे, उस महिला को उठाया। करने के साथ अगर उसको उठाते तो बस का चक्कर मिस हो जाता, 11 साल उठाते चक्कर का मिस हो जाता। और एक ऐसा मार्शल था जो हॉस्पिटल पहुंचाया करता था, दिल्ली की सेवा करा करता था। दिल्ली सरकार की बंदी उन्होंने थोड़ी सी उसको चढ़नी चल रही है ना, उसको दिखाना होगा, आईना दिखाना भी पड़ेगा। मगर उस आईने के लिए आपको अपनी मजबूती दिखानी होगी। जीत तो आप चले हो, मगर सरकार का जो घमंड होता है ना, रावण जब तक था उसने एक एक पूरे खानदान को बर्बाद किया, खुद नहीं आया, लास्ट में आया जब देखा कि उसके पूरे खानदान नष्ट हो गया है, तब वो युद्ध करने आया। ऐसी केजरीवाल साहब चाह रहे हैं, जैसे उनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, सबको भेज देंगे, लास्ट में जाएंगे वो। अगर वो जेल में जाते हैं तो हमारा क्या, हमारा नुकसान क्यों कर रहे हैं वो? जो हमने अपने योगदान दिया है दिल्ली सरकार में, उनका उन्हें सिरे मिल गया था। उन्होंने तारीफ करके सरकार पंजाब में भी बना ली थी। अब मैं अपने मेहमान को बुलाना चाहूंगा, अंकित प्रधान जी, जो हमारे बीच में आते रहते हैं और हमारा मात, आप उनके लिए बहुत जोरदार ताली बजाएंगे। मैं अपने अंकित भाई से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमें एक और नई दिशा मार्ग दिखाते रहे। उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो देखो, कल आपका प्रतिनिधिमंडल हमारे उदित राज्य से मिला और सर ने ट्वीट भी किया और लाखों लोगों ने, दिल्ली के केंद्रीय जो बैठे हैं मंत्री, इन लोगों ने सब देखा, हमारी माता बहनें सब थी वहां पे। तो ये भरोसा मैं दिला रहा हूं कि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। लगता है नहीं लगता आपको मिलेगा इंसाफ? ये भरोसा दिला रहा हूं मैं आपको। ये 10,000 लोगों की बात है। अरविंद केजरीवाल कहता था कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया और शराब बेच के अपना बंगला भी बनवा लिया उसने, और 10,000 लोगों को ठग रहा है वो। ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी बिल्कुल भी। ये कल उदित राज जी ने भी कह दिया, जितने आपके लोग गए थे। कहानी का बहन जी आपसे एक चीज और बता दूं, अंकित प्रधान, आप मेरे बारे में सर्च कर लेना। जिस लड़ाई में आज तक मैं गया हूं, जिसमें भी मैं गया हूं, जिस जिन लोगों का साथ दिया है, वो जीते हैं, हारने नहीं दिया, पीठ नहीं दिखाई कभी लोगों को हमने। ये मैं आपसे बता रहा हूं। एक और भरोसा दिला रहा हूं कि हम जमीन के नेता हैं, और अगर अंकित प्रधान आसमान में भी जाएगा ना तो सब लोगों को लेकर उड़ेगा। ये भी भरोसा दिला रहा हूं मैं। ये मत सोचना अंकित प्रधान को मंत्री बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, आप लोग भूल जाएगा। जैसे आज खड़े हैं ना कहने वाले, काने को काना कहने वाले, ऐसे ही कल को भी कहेंगे, क्योंकि अंकित प्रधान है। अंकित प्रधान आपसे नहीं है। आप लोगों की आवाज हम उठा रहे हैं क्योंकि आप लोग सही बैठे हैं। हमारी माता बहनें बैठी हैं यहाँ। क्या अरविंद केजरीवाल को दिखाई नहीं देता? अरे इनकी उम्र ठंड हो रही है, घर में बैठे के, उसके घर में क्या लेडीज नहीं है क्या, माता बहनें नहीं है क्या? ठंड में यहाँ बैठी है, घर छोड़कर बैठी है। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। मैं कहना चाहता हूँ
हर एक इसके विधायकों से। दिल्ली में जितने भी विधायक आम आदमी पार्टी के हैं सब बाहर के हैं, एक दो को छोड़ के सब बाहर के, कोई दिल्ली का लोकल है ही नहीं। इसलिए ये अंधे काने आपकी आवाज नहीं सुनते। एक हमारा भी विधायक है दिलीप पांडे, बनारस में कोठी बना रहा है। भरोसा दिला रहा हूं कांग्रेस की सरकार आने दो, इनसे 1 रुपए का हिसाब लेने का भी कांग्रेस पार्टी करेगी, वो पैसा आप लोगों को कांग्रेस पार्टी देगी। आप देख लेना राहुल जी, जितने भी चुनाव हो रहे हैं 10-10 हजार रुपए देने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी देगी। हम 15 लाख नहीं देंगे, हम वो कहेंगे जो हम दे सकते हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, जितने भी लोग इस सचिवालय में बैठे हैं, सबको नौकरी कांग्रेस की देन है, पूछ लेना उनसे। और किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ कांग्रेस ने दिया है। और हमारे नेता दिल्ली के अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली जी ने भी कह दिया है कि अंकित पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन मार्शलों को। ये दिल्ली के रोजगार है जो इन्हें दिलाकर रहेंगे। हमने नहीं कहा था कि हमें दिल्ली सिविल डिफेंस बना दो और हमें भर्ती कर दो, ये इनकी योजना थी। 8 साल हमसे नौकरी ले ली और अब कहते हो कि इन्हें निकाल दो, ये आंदोलन करें तो जेल भेज दो, डिटेन कर दो। अरे अंकित प्रधान यहाँ आया, मैं दिल्ली पुलिस से भी कह रहा हूं, मेरे पर्चे खंगाल रहे हैं कितने मुकदमे हैं। अंकित प्रधान पाकिस्तानी है क्या? अरे टेररिस्ट है क्या जो तुमसे डर जाएगा? अरे 10 मुकदमे हैं, 2 और कर दो, लड़ लेंगे, देख लेंगे। अरे जनता की आवाज है, जनता की आवाज उठाएंगे। अरे तुम तो बात करते हो आज की, हम तो गोरों से न डरे तो तुम चोरों से क्या डरेंगे? गलत कह रहे हो। राहुल गांधी डराया क्या इन चोरों से? अरे अंकित प्रधान राहुल गांधी का सिपाही है, सच के साथ खड़ा है और मजबूती से खड़ा है, डरने वाले नहीं है। और इन अधिकारियों को भी पता है कि एक कहावत होती है हमारे घर में कि हमारी जो माँ बैठी है, जितनी बैठी है, कह देती है कि पूत के पांव तो पालने में पता चल जाते हैं। इन्हें पता है कि अंकित प्रधान भविष्य दिल्ली का है, तो ये डरते हैं मुकदमा करते हैं। ये भी मैं बता दूं इनसे, एक एक मुकदमे का हिसाब अंकित प्रधान राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इनसे लेगी, ये मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको। जो आशा वर्करों की लड़ाई है ना, वो भी हमने लड़ी थी, पूछ लेना। अंकित प्रधान रोज जाता था केजरीवाल के घर के बाहर। जो हमारे बस की नहीं उसे मना कर देंगे, जो बस की है ना उसे आधी रात को भी करवा कर लेंगे, पर करवाएंगे। दिल्ली पुलिस के सिपाही बैठे हैं, हमें फोन करते हैं, अगर कोई हमारे हाथ में चीज होती तो मदद कर देते हैं, क्योंकि पद और होते रोज नहीं मिलते। और किसी पद पर अंकित प्रधान पहुंचेगा, आप देखना कि लोगों के खुले हाथ से मदद करेंगे। ये हाथ खाली जाएगा, लेकिन अंकित प्रधान मदद करके जाएगा। जब कोरोना जैसा टाइम दोबारा आएगा और आपके घर में सरकारी नौकरी होगी, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, तो आप कहोगे कोई अंकित प्रधान था, कांग्रेस राहुल गांधी का सिपाही था जो हमें नौकरी देके चला गया। ये काम अंकित प्रधान करना है, इसलिए राजनीति में हम आए हैं। अंकित प्रधान कभी दलाली में नहीं मिलेगा, किसी मुकदमे में, कहीं चोरी के मुकदमे में, कहीं घर के मुकदमे में जेल में नहीं जाएगा। अंकित प्रधान कहीं पुलिस से लड़ता मिलेगा ना तो कह देंगे मुकेश के लिए लड़ रहा था, आदित्य के लिए लड़ रहा था। कहीं अस्पताल में मिलेगा ना कि बेड मांग रहा था लोगों, लेकिन डॉक्टर से लड़ रहा था। तो ये काम हम करने आए हैं और डरते नहीं मुकदमों से। कचहरी जाने का तो रोज का काम पड़ गया हमारा। वकीलों को भी आदत है कि आए हैं तो चाय पीकर जाएंगे, और कोर्ट में हम जज से भी बात कह देते हैं। मैंने कहा जज साहब आपकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, आप देख लो संविधान को खत्म कर दिया इन्होंने। 10,000 लोग बैठे हैं, अरे गलत बैठे हैं क्या? अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हैं। तू दी थी 8 साल पहले नौकरी, अरे देख लो जज साहब, आपकी पुलिस वालों से भी कह रहा हूं कि आपकी बाप की उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें भी खालिस्तानी पाकिस्तानी बताओगे क्या? अरे क्या गलती थी हमारी? हमारी ये गलती थी कि तुम्हारा भरोसा कर लिया, तुम्हें सरकार ने चुन के ला दिया। हमारी ये गलती थी क्या कि तुम्हें बाहर के जो अरविंद केजरीवाल के जितने विधायक हैं तुम्हें विधायक बना दिया। तुम अपने कोई यूपी का है, बनारस का दिलीप पांडे तो कोठी बनारस में बना रहा है। अरे ये नहीं चलने दिया जाएगा बिल्कुल भी। अब लोकल का आदमी तो लोकल में चुनाव लड़ेगा, और जो आपके बीच का आदमी है ना वो आपकी। तो
कपिल मिश्रा जी दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय से उपाध्यक्ष है, पूरे दिल्ली से उपाध्यक्ष है, दिल्ली प्रदेश से। वो हमारे बीच में कल कितनी तारीख है, 25 तारीख को वो हमारे बीच में आ रहे हैं। तो सभी लोग कल भारी से भारी मात्रा में सुबह 10 बजे दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पर जितने मार्शल हैं, दिल्ली में काम करने वाले 40 विभाग में सिविल डिफेंस वॉलंटियर सभी लोग कल भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे। और उन्होंने आपके सामने एलजी साहब से मिलवाने का वादा भी किया था। वो भी कल वो बताएंगे कब एलजी साहब से मिल रहे हैं और कब हमारी नौकरी को बहाली करने के लिए वो बात करेंगे। तो सभी लोग जितने भी लोग है ना, अरे बैठे में बैठ जाए, जितने भी लोग हैं सभी लोग कल जितनी मार्शल और सिविल डिफेंस के लोग हैं भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय में पहुंचेंगे। और ये मैसेज सारे ग्रुप के अंदर डाल देना, वो कल आपके सामने आएंगे। सभी लोग अपनी अपनी चीजों को और अपनी मांगों को, एक मांग तो उन्होंने हमारी पूरी कर दी थी कि हमें दिल्ली सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट करना था, तो उसके लिए उन्होंने हमें परमिशन दिला दी। दूसरा कि अब हमें नौकरी के लिए बात करनी है, तो इसलिए एलजी साहब से कब मिल रहे हैं, उसके लिए सभी लोग कल यहाँ दिल्ली सचिवालय पर आ जाना। धन्यवाद। जो सरकार निकम्मी है, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ तो इतना बढ़िया बोले सच भी हो शर्मसार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ के हैं ये ठेकेदार। पहले क्या कहते थे, फोर्स नहीं लेंगे, महल नहीं चाहिए, फोर्स ना लूंगा, महल नहीं लूंगा, ना लूंगा महंगी कार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ के हैं ये ठेकेदार। और राजनीति के बाद क्या हुआ, महल भी ले ली, फोर्स भी ले ली, हम वहां जा नहीं सकते अपनी बात रखने के लिए। पहले तो आम आदमी बनते थे ना, हम आम हैं, अब इतने खास है कि हम उस दरवाजे तक भी नहीं जा सकते। महल भी ले लिया, फोर्स भी ले ली महंगी कार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ तो इतना बढ़िया बोले सच भी हो शर्मसार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ के हैं ये ठेकेदार। पहले क्या कहते थे, वोट दो नौकरी दूंगा, नौकरी भी दे दी, वोट दो नौकरी दूंगा। पहले कहते थे मुझे वोट दो मैं नौकरी दूंगा, लेकिन कर दिया हमें बेरोजगार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ तो इतना बढ़िया बोले सच भी हो शर्मसार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ के हैं ये ठेकेदार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, मार्शल एकता, मार्शल एकता, मार्शल एकता। कल भारी से भारी मात्रा में सुबह 10 बजे दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पर जितने मार्शल हैं, दिल्ली में काम करने वाले 40 विभाग में सिविल डिफेंस वॉलंटियर सभी लोग कल भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे। और उन्होंने आपके सामने एलजी साहब से मिलवाने का वादा भी किया था। वो भी कल वो बताएंगे कब एलजी साहब से मिल रहे हैं और कब हमारी नौकरी को बहाली करने के लिए वो बात करेंगे। तो सभी लोग जितने भी लोग हैं ना,
अरे पार्टी भी बैठ जाओ नीचे बैठो। जितने भी लोग हैं सभी लोग कल जितनी मार्शल और सिविल डिफेंस के लोग हैं भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय में पहुंचेंगे और ये मैसेज सारे ग्रुप के अंदर डाल। कपिल मिश्रा जी दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय से उपाध्यक्ष है, पूरे दिल्ली से उपाध्यक्ष है, दिल्ली प्रदेश से। वो हमारे बीच में कल कितनी तारीख है, 25 तारीख को वो हमारे बीच में आ रहे हैं। तो सभी लोग कल भारी से भारी मात्रा में सुबह 10 बजे दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पर जितने मार्शल हैं, दिल्ली में काम करने वाले 40 विभाग में सिविल डिफेंस वॉलंटियर सभी लोग कल भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे और उन्होंने आपके सामने एलजी साहब से मिलवाने का वादा भी किया था। वो भी कल वो बताएंगे कब एलजी साहब से मिल रहे हैं और कब हमारी नौकरी को बहाली करने के लिए वो बात करेंगे। तो सभी लोग जितने भी लोग हैं ना, अरे बैठ जाओ नीचे बैठो। जितने भी लोग हैं सभी लोग कल जितनी मार्शल और सिविल डिफेंस के लोग हैं भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय में पहुंचेंगे और ये मैसेज सारे ग्रुप के अंदर डाल देना। वो कल आपके सामने आएंगे, सभी लोग अपने अपनी चीजों को और अपनी मांगों को, एक मांग तो उन्होंने हमारी पूरी कर दी थी कि हमें दिल्ली सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट करना था, तो उसके लिए उन्होंने हमें परमिशन दिला दी। दूसरा कि अब हमें नौकरी के लिए बात करनी है, तो इसलिए एलजी साहब से कब मिल रहे हैं, उसके लिए सभी लोग कल यहाँ दिल्ली सचिवालय पर आ जाना। धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय से उपाध्यक्ष है, पूरे दिल्ली से उपाध्यक्ष है, दिल्ली प्रदेश से। वो हमारे बीच में कल कितनी तारीख है, 25 तारीख को वो हमारे बीच में आ रहे हैं। तो सभी लोग कल भारी से भारी मात्रा में सुबह 10 बजे दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पर जितने मार्शल हैं, दिल्ली में काम करने वाले 40 विभाग में सिविल डिफेंस वॉलंटियर सभी लोग कल भारी से भारी संख्या में पहुंचेंगे और उन्होंने आपके सामने एलजी साहब से मिलवाने का वादा भी किया था। वो भी कल वो बताएंगे कब एलजी साहब से मिल रहे हैं और कब हमारी नौकरी के लिए वो बात करेंगे। तो सभी लोग जितने भी लोग हैं ना, अरे बैठ जाओ नीचे बैठो। जितने भी लोग हैं सभी लोग कल जितनी मार्शल और सिविल डिफेंस के लोग हैं भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय में पहुंचेंगे और ये मैसेज सारे ग्रुप के अंदर डाल देना। वो कल आपके सामने आएंगे, सभी लोग अपने अपनी चीजों को और अपनी मांगों को, एक मांग तो उन्होंने हमारी पूरी कर दी थी कि हमें दिल्ली सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट करना था, तो उसके लिए उन्होंने हमें परमिशन दिला दी। दूसरा कि अब हमें नौकरी के लिए बात करनी है, तो इसलिए एलजी साहब से कब मिल रहे हैं, उसके लिए सभी लोग कल यहाँ दिल्ली सचिवालय पर आ जाना। धन्यवाद। महंगी कार झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ तो इतना बढ़िया बोले सच भी है शर्मसार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ के हैं ये ठेकेदार। पहले क्या कहते थे, वोट दो नौकरी दूंगा, नौकरी भी दे दी, वोट दो नौकरी दूंगा। पहले कहते थे मुझे वोट दो मैं नौकरी दूंगा, लेकिन कर दिया हमें बेरोजगार, झूठ के हैं ये ठेकेदार, झूठ के हैं। देना दया कर दान भक्ति का हमें पर महात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें पर महात्मा देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। क्यों किया? आज बंदे ऐसे 35-37 कोई इससे नीचे नहीं होगा, सब ऊपर ही है।
अब हमारे एलजी साहब ने निकाल दी है घोषणा होमगार्ड की। हम होमगार्ड में क्यों जाए? उन्होंने हमें दिल्ली सिविल डिफेंस के लिए दिल्ली सरकार ने हमें बुलाया। साथियों आ जाओ, भाइयों आ जाओ, क्यों आए? क्योंकि साथ दो हमारा, आ जाओ। बच्चे हैं, परिवार है। आज हमें 22 तारीख से 27 तारीख से यहाँ बैठे हो गया। क्या यहाँ के नेता लोग आ नहीं रहे? क्या आप लोगों को देख नहीं रहे? वो यहाँ क्या सुन नहीं रहे है? अब हमारे एलजी साहब ने निकाल दी है घोषणा होमगार्ड की। हम होमगार्ड में क्यों जाए? उन्होंने हमें दिल्ली सिविल डिफेंस के लिए दिल्ली सरकार ने हमें बुलाया तो हम अपने घरों से निकल के आए। क्यों आए? क्योंकि हमारे पीछे हमारी बैग है, बच्चे हैं, परिवार है। आज हमें 22 तारीख से 27 तारीख से यहाँ बैठे हो गया। क्या यहाँ के नेता लोग आ नहीं रहे? क्या आप लोगों को देख नहीं रहे? वो यहाँ क्या सुन नहीं रहे? यहाँ लेकिन सब अभी ठहरे होके बैठे हैं। इसलिए किसी को जगाना है, यहाँ कुछ न कुछ बोलते रहना ताकि इनके कानों तक आवाज जाए। ये बहरे हो चुके हैं। हालांकि यहाँ जो भी हमारे आते हैं टीम से, जो भी न्यूज रिपोर्टर आते हैं, उनको भी इन्होंने रोक दिया गया है। सभी साथी एक बार जोरदार नारों के साथ में भारत माता की, भारत माता की, इत्तेफाक जिंदाबाद, इत्तेफाक जिंदाबाद, लड़ेंगे 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 जीतेंगे। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी आ चुके हैं। आप सब आराम से अपने फोन को खोलकर लाइव चलाएं, फेसबुक पे, ट्विटर पे लाइव हो जाए सभी लोग एक साथ, और लगातार इनकी आवाज पूरी दिल्ली के अंदर में जानी चाहिए, देश के अंदर जानी चाहिए। जब 27/10/2023 से लगातार आज 24-25 दिन हो गए, 24 घंटा धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं सचिवालय के सामने, और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी और दिल्ली के मंत्री सचिव सब बैठे हुए, हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो सभी लोग लाइव आ जाए। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम इस 10,792 लोग दिल्ली के, उसके पीछे लाखों परिवार बेरोजगार हो गए। पिछले 5 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दी, 6-6 महीने की। उसके बाद हम आंदोलन में बैठे। 27 तारीख को, 31 तारीख को हमारी नौकरी भी खत्म कर दी दिल्ली सरकार ने। उसके बाद 27 तारीख से आज हम 23 तारीख हो गई है, उस बीच में हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमें आज 25 दिन हो गए, 25-26 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई ना कोई कार्रवाई हो रही है। पुलिस हमें 4 बार गिरफ्तार कर चुकी है, डिटेन कर चुकी है। अलग अलग महिलाओं को रात में रुकी थी महिलाएं अपने बच्चों के साथ में, उनको भी थाने और कई जगह जाना पड़ा। उसके बाद मैं सबसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमें ये बताएं कि इस लड़ाई के अंदर में हम जीतेंगे कैसे। विधानसभा से हमारा बिल पास होगा, ये राज्यपाल से हमारा डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो होमगार्ड की साइन तो 10,000 में भर्ती में एक साइन तो रहेगा, तो हमारे भी कैसे होंगे वो सर बताएंगे। आप लोग बड़े आराम से इनको सुनेंगे और इनकी बातों पर पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम संघर्ष हमारा अभी और लंबा है, लड़ाई बहुत लंबी है। और जो लोग हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे भगवान के समान, उनका उतना ही सम्मान करें जितना भगवान का करते हैं। मैं अपने सिविल डिफेंस और बस मार्शल्स की तरफ से इस आंदोलन को संबोधित करने के लिए डॉक्टर कई महीने तनख्वाह नहीं मिली है, और उसका परिणाम आप देखते हैं, दिल्ली जगह जगह कूड़ा घर बन गई थी। खास करके आप जो आते हैं जमुना पार से, वहां तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। तो ये सब देखने का काम कि जब हुक्मरान अपने लिए 8,500 करोड़ का जहाज खरीद सकते हैं, तो मेरे नौजवान भाइयों को सर्विस क्यों नहीं दे सकते। सरकारें ऐड पर
करोड़ों करोड़ रुपए लुटा रही है। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और पहले के जो सरकार थी 15 साल पहले, वो केवल चौथाई पेज का ऐड देती थी जब भी जरूरत होती थी। ये बहुत जरूरी है। संघर्ष की बात भाई कर रहे थे। जीवन में संघर्ष भरे हो, संघर्षों में हो जब प्राण, तब उन प्राणों में होता है नवजीवन का नवनिर्माण। आप तो संघर्ष कर रहे हैं, ये खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। मैं विश्वासपूर्वक आपको कह रहा हूं। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आप निश्चित रूप से सरकार की सेवा में आएंगे और दिल्ली के भाग्य को संवारेंगे। हजारों की संख्या में आकर के रोड पर बैठे और आंदोलन रद्द हो जाए। अब हालात दूसरे हैं। देखिए, दिल्ली का बजट हमारे समय में केवल 34 लाख करोड़ होता था। 34,000 करोड़। और अब कितना है? 60। 1 लाख करोड़ से ऊपर है। फिर भी यदि हम अपने नौजवानों को सर्विस नहीं दे पाते, उनका सरकार के साथ संयोजन नहीं कर पाते, तो मैं समझता हूं सरकार की बहुत बड़ी कमी है ये। भाइयों और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरे सीएम साहब कहीं खो गए हैं। मेरे आदरणीय सीएम साहब मेरे को बहुत प्रिय है, मेरे बड़े भाई हैं, कहीं खो गए हैं। इन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। इनका नाम इनकी शकल में आपको दिखा देता हूँ। ये इनकी चित्र है। जिस बहन भाई को सीएम साहब मिले, प्लीज बताने की जरूरत करें। इनका नाम क्या है? इनका नाम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये कहीं लापता हुए हैं। एक मिनट भाई साहब, मैं इनको बताना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ। एक मिनट भाइयों, और मैं इस सड़क से, ये सड़क केजरीवाल साहब यहीं से गुजरते हैं। कृपया मेरे भाई को मिला दो। एक सड़क, मेरे भाई की तस्वीर देख लो आप, यही कहीं से गुजरते मेरे भाई, इन्हें मिलवा दो। मेरे भाई को कहीं से मिलवा दो, केजरीवाल साहब को मिलवा दो। ए पेड़, मैं तुमसे कहता हूँ, ए पेड़ साहब करते हैं, उन्हें मिलवा दो। हे भाइयों, आप अंदर जा रहे हो, केजरीवाल साहब को मिलवा दो। भाई है मुझसे मिलवा दो भाइयों, केजरीवाल को मिलवा दो मुझसे। हे पेड़, हे कबूतर, हे चिड़िया, मेरे भाई को मिलवा दो। तुम यहीं कहीं हो, देख लो मेरा भाई यहीं से गुजरता है। आदरणीय केजरीवाल साहब यहीं से गुजरते हैं। हे चिड़िया, कबूतर, मेरे भाई को मिलवा दो। हे बिल्डिंग, मेरे भाई को मिलवा दो। हे खंबे, मेरे भाई को मिलवा दो। केजरीवाल से मिलवा दो मेरे को। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद। इस तस्वीर को देख लो। तमाम सम्मानित मेरे इस कार्यक्रम में आए हुए नौजवान साथियों, बहनों, माताओं और बच्चों, अभी मुझसे कुछ समय पूर्व जो पता चला, पार्टी के हाईकमान ने मुझे आदेश किया कि सिविल डिफेंस के कुछ कर्मचारी अपने हक तलफी के कारण दिल्ली सेक्रेटेरिएट मुख्य गेट के सामने अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और हम पार्टी के पदाधिकारियों को उनके बीच में पहुंचना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में हक तलफी जो है पूरे देश में ही हो रही है, ये छुपी हुई बात नहीं है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हमारा देश बेरोजगारी से, महंगाई से, अपराध से, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और ये समस्या दिल्ली की नहीं है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। क्योंकि दिल्ली की बात इसलिए हो रही है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और हम दिल्ली सरकार का जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय, उसके सामने बैठे हुए अपनी मांग कर रहे हैं।
लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये जो समय है इस देश में बड़ा विचित्र चल रहा है और पूरे देश जो है, पूरा देश समस्याओं के अंधकार में डूबा हुआ है। अभी हमारे बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, संगठन सेवा दल को देखते हैं और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं माननीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी। वो हमारे बीच में पहुंचेंगे अपने तमाम साथियों के साथ और उनका ही आदेश मुझे हुआ रात कि आपको भी पहुंचना है, क्योंकि मैं रात जो है इलाहाबाद में था, जिसका नया नाम प्रयागराज रखा हुआ है इन्होंने। क्योंकि ये लोग जो है चेहरा बदलने का, नाम बदलने का, कपड़े बदलने का, शकल बदलने का इनको आदत पड़ गई है। देश की मुख्य समस्या है उन पर इनका ध्यान नहीं है और ये पूरे देश के आवाम को तमाम ये कहते हैं कि उसके जो सुहाने सपने दिखा करके मुगई लाल के हसीन सपने दिखा करके पूरे देश को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, यही कारण है कि हम यहाँ सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति कितना ड्यूटी का पालन करता है, कितना ईमानदारी के साथ काम करता है। मेरी माताएं बहनें अपने बच्चों को छोड़ करके, भूखे तड़पते हुए बच्चों को छोड़कर सुबह सुबह ड्यूटी पर निकलती हैं। नौजवान साथी, हमारे जितने बड़े भी साथी हैं, सब निकलते हैं और बड़े ईमानदारी के साथ काम करते हैं और इसलिए काम करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमसे कोई गलती न हो जाए, इसलिए डर के काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं और फिर उसके बाद में उनका हक उनको न मिले तो ये बड़े दुखी बात है। ये समस्या पूरे देश में है। ये आप लोगों के सामने समस्या नहीं है, ये पूरे देश में है। गरीब के सामने है, मजदूर के सामने, किसान के सामने, बेरोजगार के सामने, ये तमाम पूरे देश के सामने है। ये मुगई लाल के हसीन सपने दिखा करके, झूठे वादे करके, झूठ बोल करके, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमको बांट करके और ये डिवाइडर रूल की पॉलिसी को अपना करके हमारी कीमती वोट को लेकर के जब सरकार बना लेते हैं और सरकार बनाने के बाद में जब हमारा ही अधिकार छीनने के बाद जब हमारा दुरुपयोग होता है, तब जो है ऐसी घिनौनी घटना का ये रूप देते हैं। हमको समझ लेना चाहिए कि ये अधिकार जो आप बैठे हुए हैं, यहाँ धरने पे बैठ करके मिल जाए, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जीवन में बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि अधिकार जो है भीख नहीं है जो आपको कोई दे देगा, ये छीनने पड़ेंगे अपनी ताकत से। ये बता देना चाहता हूं। बहुत अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। लड़ाई के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा पूरे देश के लिए। इस देश में 142 करोड़ हम लोग हैं। इस देश के अंदर 142 करोड़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं और बोलते भी हैं, मैसेज देते हैं, मन की बात बोलते हैं। वो कहते हैं 142 करोड़ की बात करते हैं। 142 करोड़ में 120 करोड़ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज 120 करोड़ है। 120 करोड़ में से 100 करोड़ भी संगठित हो जाए, किसी माई की लाल की ताकत नहीं है तो ये जो है एक बेवकूफ को प्रधानमंत्री बना ले। हमको संगठित होने की जरूरत है। हमको एक बैनर, एक झंडे, मंच पर आने की जरूरत है। इसका पूरा जवाब आपकी और हमारी वोट से मिलेगा। वोट से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर हमको वोट का अधिकार न दिया होता, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना करके देश को नहीं देते, तो मैं मानता हूं कि आज हम लोग यहां बैठ नहीं सकते थे। आज जो हम बैठे हुए हैं, आज हमारे सेक्रेटरीट में जितने पर भी बैकवर्ड माइनॉरिटीज के कर्मचारी, अफसर, चपरासी से लेकर के अफसरी मंत्री तक जो बैठे हुए हैं, और कहने में मैं ये कह देना चाहता हूं, ये देश का जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति है वो आदिवासी है, वो भी भारतीय संविधान और वोट की ताकत पर है, कोई किसी के रहमो करम पर नहीं है। बहुत बढ़िया कि देश के अधिकारों को कोई सुना नहीं, उसकी बात को कोई सुना नहीं, वो अलग बात है। पॉलिटिकल मैटर हो सकता है, वो अपना एक ढंग हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन भारतीय संविधान की ताकत पर महामहिम राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान की ताकत पर, वोट की ताकत पर इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है। इस वोट की ताकत पर गृह मंत्री है, पूरा सरकार, और इस वोट की ताकत पर
इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है, गवर्नर भी है। ये सब एक वोट की ताकत, वोट से ही तकदीर और तस्वीर देश की लिखी जाती है। अपनी वोट के अपने अधिकार को सोच समझ के प्रयोग करो, ये इतना मैं बात बता देना चाहता हूँ। संकेत ही काफी है, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। 24 में वो समय आ रहा है, आपका जो मदद करने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके, गरीबों के लिए कुर्बानी दे सके, ईमानदार हो, चरित्र अच्छा हो, उसके लिए वोट देने का काम करें। और जो व्यभिचारी हो, नौजवान साथियों, बहनों, माताओं और बच्चों, अभी मुझे कुछ समय पूर्व मुझे पता चला, पार्टी के हाईकमान ने आदेश किया कि सिविल डिफेंस के कुछ कर्मचारी अपने हक तलबी के कारण दिल्ली के मुख्य गेट के सामने अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और हम पार्टी के पदाधिकारियों को उनके बीच में पहुंचना है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत प्रिय है, मेरे बड़े भाई हैं, कहीं खो गए हैं, इन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। इनकी सकल बातों दिखाएगा, ये इनकी चित्र है, सिर्फ बहन भाई को नियम साहब मैंने प्लीज बताने की जरूरत करें। इनका नाम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी है, ये सही मामलों में है। भाइयों, और मैं इस सड़क से, ये सड़क हम यही हम करते हैं, कृपया मेरे भाई को मिला दो, एक सड़क मेरे भाई की तस्वीर देख लो आप, यही कहीं से गुजरते मेरे भाई, इन्हें मिलवा दो, मेरे भाई को कहीं से मिलवा दो, केजरीवाल साहब को मिलवा दो। ए पेड़, मैं तुमसे कहता हूँ, ए पेड़ उन्हें मिलवा दो। बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। आप अंदर जा रहे हो, बहुत बढ़िया। भाई यही से गुजरता है, आदरणीय केजरीवाल साहब यही से गुजरते हैं। कबूतर मेरे भाई को मिला दो, मेरे भाई को मिला दो, ये खंबे मेरे भाई को मिलवा दो, केजरीवाल से मिलवा दो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। इनके साथ था एक और इनका सहमित्र है, सहपाठी है इनका, ये भी कल रास्ते में आते आते लापता हो गया। ध्यान से देख लो इनकी शक्ल। ये भी सुनने में आया था कि हमारे माननीय परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ये भी लापता हो चुके हैं। इनका भी सुनने में आया था कि आने वाले में ये भी लापता हो गए हैं। भाई जो भी इनके बारे में बताएगा उनको 51 रुपये इनाम में दिया जाएगा। बताइए इनके बारे में, किसी को भी अगर खबर लगे तो इन दोनों में से कोई भी इन्हें किसी भी तरह का मिटा नजर आए तो वो या तो इन्हें पकड़ के लाए या फिर इनको यहाँ पे हमसे मिलवाए। 51 के भी लायक नहीं है। अभी मार्शलों की नौकरियां लग जाएंगे ना भैया, तब सब 51 रुपए का इनके नाम का प्रसाद बांटेंगे। जय